श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं गॉड इज लव, लव इज गॉड। परम पिता परमात्मा को प्यार का सागर भी कहा जाता है, परंतु परमात्मा का यथार्थ परिचय न होने के कारण मनुष्य आत्माएं उनकी एक बूंद की प्यास में जगह जगह भटकती है। प्रभु प्रेम का पात्र बनने का आधार क्या है और प्रभु प्रेम से प्राप्तियां कौन कौन सी होती हैं, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। वैसे आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। वैसे आज हम बात करेंगे 10 अप्रैल 1984 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है प्रभु प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार। परमात्मा कहते हैं कि जो प्रभु को प्रिय लगती है वह विश्व की प्रिय बनती ही है। सभी को यह ईश्वरीय नशा, रूहानी रुहाब, रूहानी फखुर सदा रहता है कि हम परमात्मा प्यारे, भगवान के प्यारे, जगत के प्यारे बन गए। तो सब प्रभु प्रिय और विश्व प्रिय, इन दोनों का आपस में क्या लिंक है, थोड़ा स्पष्ट करें। जिनको हम प्रभु कह रहे हैं वो सर्व आत्माओं के पिता हैं जी। और जब परमात्मा के हम प्यारे बनते हैं, प्रभु प्रिय बन जाते हैं, तो उनकी रचना जो है उनके भी हम प्रिय हो जाते हैं जी। क्योंकि सर्व आत्माओं का कल्याणकारी पिता जो है, रचयिता जिसको हम कहते हैं, वो शिव परमात्मा है, जिनको हम प्रभु, ईश्वर, गॉड कह करके याद करते हैं। परमात्मा कहता है जब आप परमात्मा के प्यारे बन जाते हो तो सारा विश्व आपका हो जाता है, क्योंकि बीज को जैसे कोई हाथ में लेता है तो पूरा वृक्ष उसके साथ आ जाता है। जी। तो परमात्मा कहते हैं बीज रूप मैं हूँ, परमात्मा बीज है, और बीज को प्यार करना माना पूरे वृक्ष को प्यार करना। जी। वैसे परमात्मा कहते हैं कि आज हर आत्मा बचपन से मृत्यु तक क्या चाहती है। बेसमझ बच्चा भी जीवन में प्यार चाहता है, पैसा पीछे चाहता लेकिन पहले प्यार चाहता। प्यार नहीं तो जीवन निराशा की जीवन अनुभव करते, बेरस अनुभव करते हैं। लेकिन आप सर्वात्माओं को परमात्मा प्यार मिला, परमात्मा के प्यारे बने। इससे बड़ी वस्तु और कुछ है? प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान है, बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। सब प्यार की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका को थोड़ा और स्पष्ट करें। दुनिया में भी प्यार के ही प्यासे हैं सब। जी। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जन्म से ही उनको प्यार नहीं मिलता माता पिता का, और प्यार नहीं मिलता है तो उनकी जीवन बहुत उदास, नीरस हो जाती है। तो परमात्मा हम बच्चों को प्यार का सागर इतना प्यार देता है, जिस प्यार से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, प्यार से ही हम ब्राह्मण जीवन को अपना पाए हैं। तो परमात्मा कहता है लोगों को पैसा नहीं चाहिए, पहले प्यार चाहिए, और वो प्यार भी सच्चा प्यार चाहिए। जी। आजकल दिखावे का या स्वार्थ का प्यार है, लेकिन परमात्मा का प्यार, सच्चा प्यार जब आत्माओं को मिलता है तो दुनिया की कोई भी वस्तु उस प्यार के आगे फीकी है। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कि आप बच्चे कितनी भाग्यवान आत्माएं हो जो माता पिता के रूप में परमात्मा आपकी पालना कर रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं। तो इसलिए प्यार का बड़ा महत्व है। अगर प्यार न मिले तो इस ब्राह्मण जीवन में भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, उन्नति नहीं कर सकते, इसमें भी नीरस, उदासी का अनुभव होगा। बिल्कुल। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि दुनिया इसकी प्यासी है, एक बूंद की प्यासी है, और आप बच्चों को यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इस प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ सुनना और जानना यह है किनारे पर खड़ा होना, मानना और समा जाना यह है प्रेम के सागर में लवलीन होना। प्रभु के प्यारे बनकर भी सागर में समा जाना, लीन हो जाना, यह अनुभव नहीं किया तो प्रभु प्यार के पात्र बन करके पाने वाले नहीं लेकिन प्यासे रह गए। बस अब इस स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। लेकिन जैसे कोई सागर के किनारे पर खड़ा होकर के सागर को देखता रहे, उसमें समाना नहीं जाने,
तो उस प्यार का, उस सागर की लहरों का, उसकी शीतलता का अनुभव कैसे करेगा। बिल्कुल। तो परमात्मा भी कहते हैं कई मेरे बच्चे तो बन गए हैं, लेकिन जैसे दूर से देख रहे हैं, किनारे पर खड़े होकर के अनुभव कर रहे हैं, अगर वो बीच में आ जाएं, सागर के अंदर आकर के सर्व संबंधों से परमात्मा को याद करें, तो उसके प्यार का अच्छा अनुभव कर सकते हैं। कई बच्चे हैं जो सागर में समाना जानते हैं, परमात्मा प्यार में लवलीन होना जानते हैं। उनसे जो प्राप्तियां हम सबको हो रही हैं, उनकी स्मृति में आते ही जो हमारी ऐसी श्रेष्ठ जीवन बनी है, उस जीवन पर जब हम नजर डालते हैं तो परमात्मा के प्यार में एकदम खो जाते हैं। तो परमात्मा कहता है कई बच्चे तो सागर का, जैसे सागर के अंदर डूब करके लवलीन स्थिति का अच्छा अनुभव करते हैं, और कई हैं जो दूर से ही देखते रहते हैं, अनुभव नहीं कर पाते। तो परमात्मा हम बच्चों को कह रहे हैं कि जब आप बाबा के बच्चे बन गए, जब पहचान लिया, तो परमात्मा की याद में ऐसे समा जाओ, जो प्यार के सागर के तले में चले जाओ, उसका अनुभव करो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सदा स्नेह में समाये हुए होने कारण समस्याएं व किसी भी प्रकार की हलचल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप मायाजीत अनुभव करेंगे। क्योंकि प्यार एक ऐसी शक्ति है, अगर जो परमात्मा के प्यार में समाये हुए रहते हैं, खो जाते हैं, तो बाह्य हलचल, दुनिया की बातों का जैसे उन्हें कोई खबर ही नहीं रहती, परवाह ही नहीं रहती। दुनिया में भी कहते हैं कोई किसी के प्यार में समाया है तो दुनिया क्या कर रही है उसकी सुध बुध उसको भूल जाती जी। ऐसे ही अगर आप बच्चे परमात्मा के प्यार में समा जाओ, उसका अनुभव करो, कोई विघ्न ही नहीं, कोई हलचल रहेगी ही नहीं, आप निर्विघ्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। लेकिन उस समाने का अनुभव जब हम एकांत में बैठते हैं, परमात्मा को और अपने आप के स्वरूप को देखते हैं, प्राप्तियों का चिंतन करते हैं, कितनी श्रेष्ठ प्राप्तियां संगम युग पर परमात्मा ने हमें कराई हैं, कैसी श्रेष्ठ पवित्र योगी जीवन दी है, तो उन प्राप्तियों के आधार से परमात्मा को याद करते ही उनके प्यार में आत्मा खो जाती है। और जब प्यार में खो जाती है तो बातें कैसी भी आती है, उनकी परवाह नहीं रहती, उनको हम सहज पार कर लेते हैं जी। तो एक निर्विघ्न स्थिति बनाने का साधन है परमात्मा के प्यार में समाना। यूं भी कह सकते हैं कि यदि विघ्न आ रहे हैं तो इसका मतलब परमात्मा प्यार में हम अभी लवलीन नहीं हुए हैं। क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ कहते हैं लगन अग्नि का काम करती है जी। प्यार को आग कहा जाता है, और प्यार का दूसरा शब्द है लगन। कहते लग गई लगन तो कोई भी घन ठहरता ही नहीं है, आएगा और खत्म हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे प्यार के अंदर समाना सीखो, प्यार में लवलीन होना सीखो, तो बाह्य जगत की कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, उसको आप सहज पार कर लेंगे। लगन विघन को नहीं रहने देती, जहाँ लगन की अग्नि है उसमें विघ्न अपने आप स्वाहा हो जाते हैं जी। परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे कहते हैं ज्ञान की गुह्य बातें याद नहीं रहती, लेकिन एक बात यह याद रहती है कि मैं परमात्मा का प्यारा हूँ, परमात्मा प्यार का अधिकारी हूँ। इसी एक स्मृति से भी सदा समर्थ बन जाएंगे। कई बार होता है कोई ऐसी आत्माएं हैं जिनको ज्ञान की गहराई, ज्ञान की बातें इतना नहीं याद रहती, भूल जाती हैं, लेकिन प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, ये अंदर अंदर से अगर निकलता है जी। बाबा को प्यार से याद करते हैं, कई प्राप्तियां अपने आप हो जाती हैं, सब अनुभव होने लगते हैं, आत्मा समर्थ बन जाती, शक्तिशाली बन जाती। तो सिर्फ ज्ञान का चिंतन करना, कई दिमाग वाले अच्छे होते हैं, अच्छे अच्छे पॉइंट्स धारण कर लेते हैं, दूसरों को सुना देते हैं, लेकिन भोले सच्चे बच्चे जो होते हैं सिर्फ बाबा कहते हैं और मायाजीत बन जाते हैं। उनको कोई ज्ञान की बातों की गहराई का पता भी नहीं है, लेकिन मायाजीत बन करके बाबा में समाये रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं प्यार एक बहुत बड़ी शक्ति है। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि सुना तो बहुत है, अब समाना है, समाना ही समान बनना है। तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सर्व संबंध से याद सहज योगी बना देती है। जहाँ संबंध है वहाँ सहज है। मैं सहज योगी आत्मा हूँ, यह स्मृति सर्व समस्याओं को सहज ही समाप्त करा देती है, क्योंकि सहज योगी अर्थात सदा बाप का साथ है। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, सर्व शक्तियाँ साथ हैं, तो समस्या समाधान के रूप में बदल जाएंगी। कोई भी समस्या बाप जाने, समस्या जाने, ऐसे संबंध के अधिकार से समस्या समाप्त हो जाएंगी।
सब समस्या का समाधान करने का एक दूसरा तरीका परमात्मा बता रहे हैं कि सहज योगी जीवन, थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने सहज योगी बनने की बहुत सुंदर विधि बताई जी। कि आपके सर्व संबंध अगर परमात्मा के साथ हैं और उनको सर्व संबंधों से याद करते हैं, तो सर्व संबंधों से याद, उनसे प्यार, वही सहज योग का आधार बन जाता है। जी। और जहाँ सहज योग है माना वो स्वतः और निरंतर है। जब हम निरंतर परमात्मा के साथ रहते हैं, उनसे हमारा योग है, कैसी भी समस्याएं आएंगी उनका समाधान मिलता जाता है, क्योंकि साथ परमात्मा का है। तो उस परमात्मा के साथ से, उनकी याद से सहज ही हम समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं, समाधान स्वरूप बन सकते हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं जो सहज योगी बच्चे हैं, जो परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ करके रहते हैं, उनको कहीं भी कोई चीज आकर्षित नहीं करती। परमात्मा के साथ का सदा अनुभव होता रहता है और उससे आत्मा समर्थ और शक्तिशाली बन जाती है। समर्थ आत्मा के आगे कितनी भी बड़ी बातें आती हैं, उनको सहजो पार कर लेती है, इसलिए वो समस्या समाधान कर सकती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि मैं हल्का हूँ, न्यारा हूँ, तो सब बातें भी हल्की हैं। यही विधि है, इसी विधि से सिद्धि प्राप्त होगी। पिछला हिसाब किताब चुकतू होते हुए भी बोझ अनुभव नहीं होगा। ऐसे साक्षी होकर देखेंगे तो जैसे पिछला खत्म हो रहा है और वर्तमान की शक्ति से साक्षी हो देख रहे हैं। जमा भी हो रहा है और चुकतू भी हो रहा है। जमा की शक्ति से चुकतू का बोझ नहीं, तो सदा वर्तमान को याद रखो। ये बहुत ही सुंदर विधि है कि कैसे हम भविष्य के लिए जमा करें और जो पहले वाला अकाउंट है हमारा उसे चुकतू करें। थोड़ा सा स्पष्ट करें इसे। जब हम परमात्मा की याद में निरंतर रहते हैं जी, तो बहुत सारी शक्तियों को हम अनुभव करने लगते हैं। सब खजाने जैसे हमारे भरपूर होते जाते हैं, तो भविष्य के लिए हमारे पास सब जमा करने की शक्ति आती जाती है, जमा होता जाता है। और पास्ट की जो बातें हैं, हिसाब किताब हैं, वो सामने आते हैं और सहज चुकतो हो जाते हैं। जी, तो जहाँ जमा करने की अच्छी अनुभूतियाँ, उसकी खुशी है, उस खुशी में उस जमा करने की शक्ति के आधार से आने वाले हिसाब किताब सहज ही चुकतो होते जाते हैं, पूरे होते जाते हैं। उनका संकल्प नहीं चलता। कई लोग बोझ अनुभव करते हैं, इतने हमने बड़े पाप किए हैं, इतनी हिसाब किताब मेरे हैं, मेरा योग नहीं लगता, बहुत मेहनत का अनुभव होता है। परमात्मा उनको बहुत सहज विधि बता रहे हैं कि जो बोझ का अनुभव होता है वो परमात्मा के आगे अर्पित करके आप भविष्य कमाई में लग जाओ। अच्छे विधि पूर्वक योग करके अच्छी अनुभूतियां करो, तो जो आपके ऊपर हिसाब किताब आ भी रहे वो चुकतो होते जाएंगे, सहज पूरे हो जाएंगे और आप हल्के होकर के सब शक्तियों को जमा करके बहुत खुशी में रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे अनुभव होगा जैसे सर्व प्राप्तियों से मैं आत्मा संपन्न हूँ। तो कोई भी हिसाब किताब आता है उसका चिंतन करने की बजाय परमात्मा को साथ लेकर के उनकी याद से हम चुकतो कर लें और भविष्य के लिए कमाई जमा करते चलें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि पहले वाले के अंदर ही हम भूतकाल के अंदर ही रहेंगे तब तक हम भविष्य के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए पास्ट को ज़्यादा चिंतन में नहीं लाना है। हर एक के हिसाब किताब तो हैं, लेकिन उनका अगर हम चिंतन करेंगे तो हम भविष्य की कमाई कब जमा करेंगे। बिल्कुल, हम भविष्य की कमाई में लग जाएं, पास्ट का जो हिसाब किताब अपने आप चुकतो हो जाए। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि पिछले हिसाब को हल्का करने का साधन है वर्तमान को शक्तिशाली बनाओ। वर्तमान है ही शक्तिशाली। वर्तमान की प्राप्ति को सामने रखेंगे तो सब सहज हो जाएगा। पिछला सूली को कांटा हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि जहां लगन है वहां विघ्न भारी नहीं लगता, खेल लगता है। वर्तमान की खुशी की दुआ से और दवा से सब हिसाब किताब चुकतो करो। इसलिए परमात्मा हम सबको वर्तमान में जीना सिखाते हैं। बिल्कुल। पास्ट में कुछ भी हुआ है, कैसे भी हिसाब किताब हमारे बने हैं, कड़े हिसाब किताब हैं कई आत्माओं के, परमात्मा कहता है वो सूली से कांटा हो जाएगा, बहुत सहज और चुकतो हो जाएगा। आप वर्तमान खुशी में रहो, अच्छी स्थिति बनाओ, परमात्मा की याद में रह करके भविष्य जमा करो। पास्ट का जो भी है उसका चिंतन नहीं करो, उसका वर्णन भी नहीं करो। जो कुछ हुआ है वो सब देह अभिमान के कारण हुआ। बिल्कुल। उसको अगर चिंतन करते रहेंगे तो भविष्य की कमाई नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। इसलिए वर्तमान में रह करके हम सबको बहुत अच्छे से अच्छे संकल्प करके परमात्मा के साथ योग करके उनकी शक्तियां लेकर के भविष्य भाग्य बनाना है। पास्ट अपने आप पूरा हो जाएगा। अगर प्रेजेंट में रहेंगे तो फिर
प्रेजेंट हमारे लिए प्रेजेंट लेकर आएगा, अपने आप वो गिफ्ट मिलती जाएगी, आगे जी। की भविष्य भाग्य बनता जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अनुभवी आत्माएं होना, अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी वाले हर कदम में, हर कार्य में सफल हैं ही। सेवा के निमित्त बनने का चांस मिलना भी एक विशेषता की निशानी है। वैसे अब अनुभव किस चीज का और अनुभवी आत्माओं से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करें। जो कुछ भी हम वर्णन करते हैं, जी, जो हम दूसरों को सुनाते हैं, या हमने जो अभी तक सुना है, परमात्मा कहते हैं सिर्फ सुनना और सुनाना नहीं है। मान लो आज हमने आत्मा का ज्ञान सुना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा प्यार का सागर है, इतनी हम उसकी महिमा कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ वर्णन तक हैं, या हमने उस शक्ति का अनुभव भी किया है? वो प्यार का सागर है तो प्यार में समाने का अनुभव किया है, वो ज्ञान का सागर है तो उस ज्ञान की शक्ति का हमने अनुभव किया है। अनुभव एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। जी, अनुभवी को कोई भी आत्मा डगमग नहीं कर सकती, कोई भी विघ्न हिला नहीं सकता, क्योंकि वो अनुभव कर लेता है कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है, मुझे क्या कर्म करने हैं, मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य है। जब ये सब अनुभव हो जाते हैं तो वो शक्ति अनुभव की समर्थ बना देती है, और कोई भी नीचे ऊपर बातें अगर कहता भी है या आती भी है सामने, तो उनको बहुत सहज पार कर लेता है, क्योंकि अनुभव उसके पास शक्ति के रूप में जमा है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि निमित्त भाव ही सफलता को प्राप्त कराता है। निमित्त और निर्माण की विशेषता को सदा साथ रखो, यही विशेषता सदा विशेष बनाएगी। निमित्त बनने का पाठ स्वयं को भी लिफ्ट देता है। औरों के निमित्त बनना अर्थात स्वयं संपन्न बनना। दृढ़ता से सफलता को प्राप्त करते चलो। बस इन निमित्त आत्माओं के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करें। परमात्मा जो हमें सेवाएं दे रहे हैं, जी, अगर हम बहुत दिल से उन सेवाओं को स्वीकार करते हैं और उसके निमित्त बन करके हम सेवा में लग जाते हैं, परमात्मा की दी हुई सेवाएं जो हमें मिली हैं, मुझे निमित्त और निर्माण बन करके करना है, तो अनेक आत्माओं का हम भाग्य बनाने के निमित्त बन जाते हैं। हाँ जी, परमात्मा हम सबको बड़ी अच्छी विधि बता रहे हैं। एक सफलता का आधार दृढ़ता बताया, और दूसरा सेवा में सफलता के लिए अपने आप को निमित्त समझ करके निर्माण बन करके हम सेवाएं करते चले। हाँ जी, कभी भी ये ना आए मैं कर रहा हूँ, मेरी जवाबदारी है, मेरी सेवाएं हैं। परमात्मा ने हम बच्चों के भाग्य बनाने के लिए हमें निमित्त सेवा दी है। उस सेवा को हमने किया, निर्माणता के साथ किया, तो हमारा भाग्य ऊंचे से ऊंचा बन गया। और दृढ़ता का संकल्प है कि जो भगवान ने हमें सेवा दी है, मुझे करना ही है, उसमें सफलता समाई हुई है। बिल्कुल। आगे परमात्मा कुमारों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि कुमारों के प्रति परमात्मा का डायरेक्शन है, लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करनी है। लौकिक सेवा संपर्क बनाने का साधन है, इसमें बिजी रहो तो अलौकिक सेवा कर सकेंगे। लौकिक में रहते अलौकिक सेवा करो तो बुद्धि भारी नहीं रहेगी। सबको अपना अनुभव सुनाकर सेवा करो। लौकिक सेवा सेवा का साधन समझ कर करो तो लौकिक साधन बहुत सेवा का चांस दिलाएगा। लक्ष्य ईश्वरीय सेवा का है, लेकिन यह साधन है, ऐसे समझ कर करो। मतलब ये जो युक्ति बताई है परमात्मा ने लौकिक को अलौकिक में परिवर्तित करने की, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कई कुमार ये सोचते हैं कि जो हम लौकिक सेवाएं या नौकरी आदि कर रहे हैं वो एक बोझ है। परमात्मा कहते हैं वो बोझ नहीं है, वो अलौकिक सेवा का एक साधन है। लौकिक सेवा छोड़ करके फ्री होकर के कहो हम ये सेवा करेंगे, और ये सेवाएं अगर आप नहीं कर पाए या किसी के साथ मिल करके नहीं चल पाए, तो दोनों जहां से चले जाएंगे। परमात्मा बहुत अच्छी विधियां बताते हैं, लेकिन कई जोश में आकर के नौकरी छोड़ देंगे, धंधा छोड़ देंगे, फिर कहेंगे मैं तो ईश्वरीय सेवा ही करूंगा। परमात्मा कह रहे हैं नहीं, जो तुम्हारे को लौकिक सेवाएं हैं, कई इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं, कुमार इतने अच्छी नौकरी कर रहे हैं, पैसा भी अच्छा आ रहा है, लेकिन फिर सोचते हैं बाबा आया संगम युग पर, मैं उसको छोड़ करके बाबा की सेवा में लग जाऊं। हाँ जी। लेकिन जब वो छोड़ देते हैं और उसके बाद जब इधर सेवाओं का भी चांस नहीं मिलता, तो फिर निराश हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाता है, और फ्री होने के कारण माया अटैक करती है। इसलिए परमात्मा कुमारों को विशेष श्रीमत देते हैं। ये कभी भी ये नहीं सोचो ये लौकिक सेवा बोझ है, उस लौकिक सेवा को अलौकिक में परिवर्तन कर दो,
ये स्मृति रहे कि ये जो सेवा हम कर रहे हैं ये परमात्मा का संदेश देने के लिए कर रहे हैं, ये अलौकिक है जी। उनकी श्रीमत प्रमाण हम कर रहे हैं। इसलिए लौकिक को बोझ नहीं समझो, उसको अलौकिक में परिवर्तन कर दो। कई लोग ऐसी पोस्ट पर होते हैं जिस पोस्ट पर रहने के कारण उनको इतना लोग सम्मान देते हैं, जो कुछ कहते हैं लोग मानते हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है जब ऐसी पोस्ट पर ऐसी सेवा के आप निमित्त हो तो लौकिक को लौकिक नहीं समझो, लौकिक सेवा नहीं है वो, आप परमात्मा की सेवा के लिए ये लौकिक कार्य कर रहे हो। बिल्कुल। एक अच्छी विधि है जी। और अगर इस विधि को कोई अपना लेता है हमारे जीवन में तो लौकिक सेवा से भी अच्छी कई प्रकार की सेवाएं उसके साथ साथ हो जाती हैं। जी। पैसे में भी वो स्वनिर्भर रहता है और परमात्मा के सेवाओं के जो अनेक कार्य हैं वो भी सहज रीति से कर लेता है। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि कुमार अर्थात निरंतर योगी, क्योंकि कुमारों का संसार ही एक बाप है। जब बाप ही संसार है तो संसार के सिवाय बुद्धि और कहाँ जाएगी। जब एक ही हो गया तो एक की ही याद रहेगी ना, और एक को याद करना बहुत सहज है। अनेकों से तो छूट गए, एक में ही सब समाये हुए हैं। सदा हर कर्म में सेवा करनी है, दृष्टि से मुख से सेवा ही सेवा। जिससे प्यार होता है उसे प्रत्यक्ष करने का उमंग होता है। हर कदम में बाप और सेवा सदा साथ रहे। ये एक बहुत अच्छी विधि है कुमारों के लिए, परमात्मा को एक संसार बना करके, क्योंकि और कोई है ही नहीं कुमारों का, वो तो स्वतंत्र है। अगर अंदर से मन से स्वतंत्र हैं तो परमात्मा को संसार बना करके, संसार में दो ही वस्तुएं, एक व्यक्ति एक वस्तु, जब दोनों अनुभूतियां हम बाबा से कर लेते हैं उनसे हमें प्राप्तियां होती जाती हैं। तो ये कुमार जीवन इतनी फ्री जीवन है, स्वतंत्र जीवन है। कहीं पर भी रहते हुए परमात्मा का संदेश वाहक बन सकते हैं, अपने आप को बिजी रखते हुए माया जीत बन सकते हैं, बहुत सारी प्राप्तियां कमाई कर सकते हैं। तो परमात्मा कुमारों को भिन्न भिन्न युक्तियां बताते हैं कि आप कैसे स्वतंत्र रह करके परमात्मा से सर्व संबंध रख करके चलो, कोई बंधन आपके जीवन में है ही नहीं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि परमात्मा प्यार कैसे हमें सर्व प्राप्ति स्वरूप व समाधान स्वरूप बना देता है। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अभी तो परमात्मा प्यार में लीन होने का, समा जाने का अनुभव करना है। परमात्मा ने कहा कि परमात्मा स्नेह में समाई हुई आत्मा सहज ही सर्व समस्याओं से मुक्त, माया जीत, विघ्न विनाशक व समाधान स्वरूप बन जाती है। परमात्मा ने कहा कि अपने पिछले हिसाब किताब को हल्का करने का साधन है अपने वर्तमान को शक्तिशाली बनाना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amolyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: सदा स्नेह में समाये हुए होने से किसी भी प्रकार की हलचल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। सदा विघ्न विनाशक, समाधान स्वरूप, माया जीत अनुभव करेंगे। हिसाब किताब चुकतू होते हुए भी बोझ अनुभव न हो, इसके लिए साक्षी होकर देखो। वर्तमान को शक्तिशाली बनाओ। वर्तमान की खुशी की दुआ और दवा से हिसाब किताब चुकतू करो। ज्ञान की गुह्य बातें याद ना भी हो, लेकिन मैं परमात्मा प्यार का अधिकारी हूँ, इसी एक स्मृति से सदा समर्थ बन जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।